Hello and welcome to Hope to Shant. I hope you're in best of your health and spirit and welcome to this series called Predict the Unpredictable. यूपीएससी प्री 2024 को प्रिडिक्ट करने की हमारी ये कोशिश है बेस्ड ऑन रैशनैलिटी. गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड. इस बात को मैं कितनी बार भी कहूं मेरे लिए कम पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात आपके दिमाग के अंदर ऐसी बस जाए ताकि आप इस चीज को समझ जाएं कि रैशनैलिटी का पल्लू अगर पकड़कर चलेंगे तो आपको प्री एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी. सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, सब्जेक्ट्स पूरे पढ़ने हैं. आपको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्क है, जिसे आप ये शॉर्टकट बोलते हैं ना कुछ लोग, ये लॉन्ग कट है सर. आपको एक बार करना पड़ेगा. ये अगर एक बार आप कर लेंगे ना तब समझ में आएगा, पसीने छूट जाएंगे आपके. तब आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप टॉपर्स को समझिए, वो बार बार प्री क्यों क्वालिफाई कर लेते हैं. इंटरव्यू में नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं आया, अगेन उन्होंने एग्जाम दिया क्योंकि उन्होंने एग्जामिनर का माइंडसेट बहुत अच्छे से पकड़ रखा है. इस बार प्री 2024 क्रैक करना है, आपको समझना पड़ेगा एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है. यूपीएससी प्री 2024 में पंचायती राज से सवाल पूछेगा. क्यों? सीडीएस 2023 में पूछा है. क्यों पूछा है, क्या रैशनल है, सबको समझाएंगे और साथ में ये भी समझाएंगे किस टाइप के सवाल पूछेगा. बिल्कुल समझाएंगे क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है तो उसी से सवाल जाके पूछेंगे कि तुम बाकी एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछते हो. ये काम आपको करना पड़ेगा. मैं क्यों बोल रहा हूं पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, पहले उसके रैशनल पर आ जाते हैं. रैशनल क्या है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट 24 अप्रैल 1993 एंड 1993 2003 2013 2023. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. 30 years 30 साल हो गए पंचायती राज के ऊपर. ये सवाल इस बार यूपीएससी आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा. 2023 में सीडीएस में पूछा ना, बिकॉज ऑफ दी 30 years. इसलिए आपसे 24 अप्रैल 1993. ऐसे एक टॉपिक मैंने और बताया, ये प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की जो प्लेलिस्ट है ना, इस प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो मत छोड़िएगा. पूरी करिएगा, शिद्दत से करिएगा और जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं समझिएगा और पढ़ाई में इंप्लीमेंट करिएगा. आपको आपके ऊपर एक नया आपको दिखेगा कि क्या नया इंप्रूवमेंट है. आपको लगेगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बनेगा वो आपको ही समझ में आएगा. आप ही फील कर पाएंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे. ये मैं आपको बोल रहा हूं. अगर आपको लड़ना है ये गेम जीतना है, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो चक्रव्यूह को समझना पड़ेगा. 30 years ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. दैट्स व्हाई पहला लॉजिक ये. दूसरा लॉजिक, यूपीएससी का थीम भी है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और यूपीएससी ने पहले सवाल भी पूछ रखे हैं. 2015 में सवाल पूछा था, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन. 2015 का ये सवाल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. 2017 का ये सवाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. आई होप ये गेटिंग माय पॉइंट. यूपीएससी रिपीट इटसेल्फ. ये मैं बार बार समझाता हूं. मैं इसका पूरा का पूरा आपके लिए एक नई वीडियो लाऊंगा बनाकर, जहां पर आपको इतने प्रूफ दूंगा कि आप समझ जाएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 2015 में सवाल पूछा पंचायती राज के ऊपर. 2016 में पंचायती राज के ऊपर सवाल पूछा, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी द मेंबर ऑफ द पंचायत इज 25 years. यही सवाल सीडीएस में रिपीट किया है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको. एंड 2017 में सवाल पूछा. तो यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में 2015, 16, 17 पूछ चुका है. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में पूछेगा. 24 में आपसे सवाल पूछेगा. और सवाल देखिए, क्योंकि सीडीएस 2023 में सवाल पूछा है, सवाल देखिए, इसका जवाब आप देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायत्स इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट. As per the constitution, the trap of UPSC. समझिए, there is provision for the reservation of the seats in the scheduled caste, for the scheduled caste and scheduled tribe, and पंचायत are not authorized to collect taxes. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए. 2023 सीडीएस में पूछा. मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं. इस टाइप के सवाल बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो बार बार डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पीपल पार्टिसिपेशन, इस टाइप के सवाल पूछ चुका है. कितनी एज होनी चाहिए, कितने साल के लिए चलेगा, कितना पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ये पूछ चुका है वो. अब किस तरह के सवाल पूछेगा? अब वो SC ST, अब उसको टैक्सेस, इनसे क्लब करने की कोशिश करेगा. पहला हिंट 2023 के सीडीएस के इस क्वेश्चन से ये रहा. CAPF 2021 में भी सवाल पूछा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर नगर पंचायत, काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इनकी तो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन अर्बन पंचायत की बात नहीं करता. इस टाइप का सवाल पूछेगा नहीं. पर क्या सीएपीएफ के सवालों में कि यूपीएससी इंटरेस्टेड है पंचायत में? आंसर इज यस. तो 2021 का सीएपीएफ का ये सवाल.
आइए आइए 2021 का सीडीएस का ये सवाल, इस टाइप के सवाल पूछा जा सकता है। यूपीएससी इस टाइप के सवाल पूछेगा आपसे। पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट, बताइए कौन सा सही है। All seats in the panchayats are filled by the person chosen by the direct election. The Gram Sabha consists of the persons registered in the village electoral rolls. The chairperson of the panchayat is elected in accordance with a law passed by each state, and all states in India have a 3-tier system of panchayat. बताइए इसका आंसर क्या होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये तो गलत है, इसका मतलब है चौथा तो नहीं हो सकता, एंड दूसरा तीसरा ऑटोमेटिकली ठीक है और पहला ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3। क्या आपने इसका आंसर भी दिया? मैं सवाल दिखा के पॉज करिएगा और सोचिएगा इसका आंसर आपने क्या दिया। क्या यूपीएससी इस तरह के सवाल बनाकर आपको फ्रेम करके क्या 2024 के एग्जाम में दे नहीं सकता? क्या ये आपको ये सवाल ये क्वेश्चन इजी लग रहा है क्या? सीडीएस 2021 का ये सवाल, सीडीएस 2021 का ये दूसरा सवाल जहां पंचायत से अगेन सवाल पूछा। द इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये बात सही है क्या? ये सही है? कौन करता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। भाई आप पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको, आप देते नहीं, मैं ये सीरीज बंद करके चला जाऊंगा। फिर आप कहेंगे सर प्लीज बनाइए, कुछ लोगों के लिए बनाइए, फिर ये काम नहीं चलेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी। जो लोग चाहते हैं कि सीरीज चले, आंसर दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। भाई मजा आएगा आपको भी पढ़ने में और मुझे आएगा पढ़ाने में, दोनों तरफ से मजा आएगा ना। फिर The state legislature have the power to make laws on all matters relating to पंचायत इलेक्शन। की बात तो सही है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पूरे पावर होता है, यानी पहला सही है, तीसरा सही, दूसरा गलत है। अगर दूसरा गलत है तो एलिमिनेट, आंसर इज 1 and 3। यूपीएससी सीडीएस 2021 का ये सवाल, क्या इस तरह के सवाल 2024 पूछ सकता है? आंसर इज यस। यहां पर आपको ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उस टाइप के इसी सवाल को घुमा के वो ओनली 1 ओनली 2 उसका जो पैटर्न चेंज होने लगा है उस टाइप से भी रख सकता है। यहां पर गेटिंग माई पॉइंट, आपको सोचना पड़ेगा, बहुत चीज सोचनी पड़ेगी आपको। केशवानंद भारती क्यों पूछेगा, पंचायती राज सिस्टम क्यों पूछेगा, दोनों के दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए, रैशनल क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी सीडीएस 2 2021 का ये सवाल, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन इन द पंचायत। वुमेन क्या थीम है? यस। क्या आर्टिकल्स पूछता है यूपीएससी? अगेन द आंसर इज यस। क्या इस तरह का सवाल सीडीएस में पूछा है? आपके सामने है। क्या यूपीएससी 2024 में ऐसा सवाल पूछ सकता है? आंसर इज यस। इसका आंसर क्या होगा बताइए? बी सी डी ई में कौन सा होगा? जल्दी बताओ। आर्टिकल है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का, एकदम सिंपल सवाल है। आर्टिकल्स पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, याद होने चाहिए। सर सारे कैसे याद होंगे? याद होते हैं, मैंने अपने मेंटरशिप वाले बच्चों को याद कराए हैं, प्रूफ है मेरे पास। और एक बच्चे को नहीं, जितने हैं सबको करवाए हैं। तो मैं तो कह सकता हूं दावे से कि ये याद हो सकते हैं बिल्कुल। यूपीएससी सीडीएस 1 2023 2020 का ये सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? पंचायत में लेवाए, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एक्सेट्रा। अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ पंचायत। 25 साल। क्या यूपीएससी में सवाल पूछा गया था? क्या 2016 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में और सीडीएस में भी पूछा, और नॉट करेक्ट पूछा। आपको तो पता है कि नॉट करेक्ट कौन सा? आपने बी मारा या नहीं मारा? क्या और पढ़ने की जरूरत है आपको? सोचिएगा। इसका सवाल का जवाब आप बताएंगे, एकदम फैक्चुअल सवाल। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायत डू नॉट अप्लाई टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आंसर कैसे देंगे कमेंट बॉक्स में? 108 लिखा है ना, तो 108 का आंसर ऐसे लिखे, जो भी है डी सी जो भी है। आंसर इसका क्या होगा? मेघालय, त्रिपुरा, असम, गोवा। कौन सा आंसर होगा आप बताएंगे, मैं नहीं बता रहा। लेकिन क्या पंचायत में यूपीएससी इंटरेस्टेड है? आंसर इज अगेन यस। सीडीएस का सवाल 2020 का सवाल, सीडीएस 1 2020 का ये सवाल। इतना फंबल कर रहे हैं सर आज, क्या बात है, सॉरी भाई। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत लाइज। किसके पास ये पावर है? सभी मैटर इन रिलेशन टू द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। क्या इलेक्शन इस बार हो रहा है? क्या पंचायत एक थीम है? क्या इलेक्शन एक थीम है? क्या मर्ज किया जा सकता है? सोचिए, आपका काम है सोचने का। मैं दिखा रहा हूं क्या यूपीएससी सीडीएस 2020 में सवाल पूछा? आंसर यस। क्या होगा इसका आंसर? क्या आपने स्टेट लेजिस्लेचर तो नहीं आंसर दिया? बताओ भैया इसका आंसर क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत लाइज विद द स्टेट लेजिस्लेचर। आइए सीडीएस 2 2020, सीडीएस 1 में भी पूछा, 2 में भी पूछा पंचायत के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द पंचायत इज नॉट करेक्ट?
लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत। पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द पर्सन इन द इलेक्टोरल रोल, ये पढ़ा है कहीं ना इलेक्टोरल रोल, अच्छा। ऑफ विलेज विद इन अ पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ द SC and STs हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। अरे बाप रे बाप, क्या है आंसर इसका? 52 का आंसर बताओ। क्या उनके प्रोपोर्शन में नहीं होता कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट्स रिजर्व करेंगे? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए डी, यस। Which of the following correct in relation to the पंचायत? CAPF 2020 को सवाल है, 2020 का CAPF का, 2020 के CDS के सवाल मैंने आपको दिखाया, CDS 1 का भी, CDS 2 का भी। ये सवाल देखिए, ओनली द पार्लियामेंट में एंडो पंचायत विद द पावर्स एंड अथॉरिटी, ओनली द पार्लियामेंट। A state may devolve power to the panchayat in preparation of the plans for the economic development and social justice. A state may devolve power to panchayat in implementation of the scheme for the economic development and social justice. A state में only the parliament. आंसर बताओ क्या होगा आंसर? क्या इसका आंसर 2 and 3 है? क्या इसका आंसर आपने 2 and 3 दिया? CDS 1 2019 का ये क्वेश्चन, which one of the following is not correct about the panchayats as laid down in the part 9 of the Constitution of India? The chairperson of the panchayat needs to be directly elected by the people in order to exercise the right to vote in the panchayat meetings. The state legislature has right to decide whether or not office of the chairperson in the panchayat are reserved for SC, ST or women unless dissolved earlier. Every panchayat continues for a period of 5 years. ये तो आपको पता है। The state legislature may by law make provision for the audit accounts of the panchayat. तो इसका मतलब क्या होगा? ये सही, इन दोनों में से कोई आंसर होगा? बताइए इन दोनों में से कौन सा करेक्ट नहीं है? आप इसका आंसर दीजिए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा भाई। 35 UPSC CDS 2019 का सवाल। तो कुछ के आंसर मैंने बताए हैं, कुछ के आंसर आपसे पूछे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ये सवाल आपको करवाने का। यहाँ पर अब मैंने 2019, 20, 21, 22, 23 5 साल ही क्यों करवाए? 5 साल इसलिए करवाए क्योंकि आपको बस एक आइडिया लग जाए कि मैंने 5 इयर्स के ही निकाले। 5 साल में लगातार पंचायत से सिस्टम, पंचायती राज से पूछ रहा है, CDS में पूछ रहा है, 1 में भी, 2 में भी, CAPF में भी पूछ रहा है, UPSC में 15, 16, 17 पूछा। तो क्या इस बार 2024 में पूछ नहीं सकता? पहला रैशनल ये कि CDS CAPF में भी पूछ रहा है, एंड दूसरा रैशनल ये कि उसको 30 इयर्स हो रहे हैं। इसलिए एक सवाल इस बार UPSC जो है पंचायती राज सिस्टम से पूछने वाला है। कुछ इस तरह का सवाल भी CDS 2023 में बनाया था, कुछ इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये माइंडसेट आपको डेवलप करने पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि UPSC का एग्जामिनर का माइंडसेट किस डायरेक्शन में है, वो कैसे सवाल फ्रेम कर रहा है। उन सवालों को उसी तरह से देखकर UPSC किस तरह से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्री में पूछ सकता है। उतनी डेप्थ में जब पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये लेयर पूछ चुका है, अब ये लेयर नहीं, एक लेयर अंदर जाके आपसे पूछेगा। तब तैयारी होगी असली जीत की, तब क्रैक करेंगे UPSC प्रीलिम्स 2024। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाने की भी कोशिश की। आई होप कि आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लाल वाला बटन, क्योंकि मैं लाल वाला बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।